नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार पुनः आप सभी प्यारे दोस्तों को आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवनाथ में मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपकी सफलता हमारा लक्ष्य। इस ध्येय को सफल बनाने के लिए दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए पर्यायवाची प्रश्नों की पहली सीरीज लेकर के। दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं साथियों कि इस सीरीज में 2017 में पूछे गए आरओ और एआरओ परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की संग्रह है। दोस्तों आइए देखते हैं। बेसिक पहला सवाल है दोस्तों, बेसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? दोस्तों पहला ऑप्शन है बुध, बाण, तरु और सरोवर। बताएंगे दोस्तों बेसिक किस शब्द की पर्यायवाची है। दोस्तों तो यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन ए होता है दोस्तों, बाण। बेसिक किसकी पर्यायवाची है? दोस्तों बाण की पर्यायवाची है। तो बाण की अन्य पर्यायवाची दोस्तों जैसे सर भी, सर, सिली मुख, ये भी दोस्तों बहुत पूछा जाता है, सिली मुख और नाराज। ठीक है, ये तीन पर्यायवाची बाण की और पूछे जाते हैं। कौन कौन से? सिली मुख, नाराज और सर। ठीक है, इसको भी ध्यान देंगे। अन्य ऑप्शन पर दोस्तों हम टिप्पणी करेंगे थोड़ा थोड़ा, जो महत्वपूर्ण ऑप्शन रहेंगे। जैसे बुध की पर्यायवाची दोस्तों क्या होती है? बुध की पर्यायवाची होती है पंडित। ठीक है, और ये तरु की जो गा ऑप्शन में तरु मीन्स क्या होता है? ब्रिज, ब्रिज की पर्यायवाची है। और सरोवर किसकी पर्यायवाची है? तालाब की पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें यह पूछ रहा है कि खर का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा ऑप्शन है जो खर का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों तो इसमें बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, खर का पर्यायवाची तेज भी है, गधा भी है और तिनका भी है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन ए होता है का। ठीक है, दुष्ट, ये किसका पर्यायवाची नहीं है? खर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला सवाल है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? इसमें बताना है दोस्तों कि कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। अगर नहीं आता है दोस्तों तो विशेष ध्यान देंगे। तो देखिए, घोड़ा हाई मीन्स होता है, ठीक है, और तुरंग मीन्स भी घोड़ा होता है, और बाज मीन्स घोड़ा होता है दोस्तों। शार्दुल मीन्स घोड़ा नहीं होता है, इसलिए ये घोड़ा की पर्यायवाची नहीं है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन गा होता है। फिर शार्दुल मीन्स होता क्या है दोस्तों? शार्दुल किसकी पर्यायवाची है दोस्तों? शार्दुल शेर की पर्यायवाची है। शेर की पर्यायवाची है दोस्तों। शेर की दो पर्यायवाची और जबरदस्त पूछी जाती है दोस्तों, जैसे केसरी और केहरी। इस पर भी आप ध्यान देंगे, ये शेर की पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टीका। टीका शब्द का पर्याय है। ठीक है, टीका शब्द का पर्याय है। टीका मीन्स होता है, क्या होता है दोस्तों? टिप्पणी करना, व्याख्या करना। तो यहाँ पर बी आपका करेक्ट ऑप्शन ए। ठीक है, टीका मीन्स व्याख्या करना, टिप्पणी करना। ठीक है, तो यहाँ पर टीका मीन्स क्या होता है दोस्तों? व्याख्या करना, टिप्पणी करना। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं पूछ रहा है दोस्तों, इस बात को बिल्कुल आप ध्यान देंगे कि नहीं है। यमुना की पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पहला है हंससुता, दूसरा अर्कजा, किहना और कूलंकसा। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? ध्यान देंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यमुना की पर्यायवाची हंससुता भी होती है, अर्कचा भी जो होती है, कर्जा भी होती है, और किहना भी होती है। कूलंकसा दोस्तों यमुना की पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये नदी की पर्यायवाची है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन घा होता है दोस्तों। फिर ध्यान देंगे, ये पर्यायवाची बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कूलंकसा ये किसकी पर्यायवाची है दोस्तों? नदी की है, हमेशा ध्यान देंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी क्या है दोस्तों? मीन। ठीक है, मीन का समानार्थी पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा होगा? मीन का समानार्थी कौन सा होगा दोस्तों? मीन का समानार्थी तो देखेंगे दोस्तों, अली मीन्स होता है भंवरा, और खटपद मीन्स होता है भंवरा, सिलीमुख मीन्स भंवरा होता है दोस्तों।
तो मीन का मतलब होता है, मीन की समानार्थी यानी कि मीन का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों झस होता है, लेकिन ऑप्शन में झक लिखा है दोस्तों, इस पर ध्यान देंगे। इस तरह से लिखा जाएगा दोस्तों झस, ठीक है। इस तरह से ये पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर खा के स्थान पर मूर्धन्य सा होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। झस मीन्स मछली होती है, और मछली किसकी पर्यायवाची है? मीन की पर्यायवाची है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछ रहा है दोस्तों, फिर ध्यान देंगे। केतु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों, ध्यान देंगे। तो केतु का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा दोस्तों? यहां पर बिल्कुल ग्रह, ये केतु का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, ठीक है। बाकी सभी, केतु मीन्स क्या होता है? झंडा होता है, और पताका भी होता है, और निशान भी होता है, ठीक है। केतु मीन्स क्या होता है? झंडा होता है, पताका होता है, निशान होता है, और ग्रह बिल्कुल केतु की पर्यायवाची नहीं है। इसलिए यहाँ पर पूछ रहा है केतु का पर्यायवाची नहीं है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? घ ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। कि तलवार, अगला है सवाल दोस्तों कि तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है? तलवार, तलवार का पर्यायवाची दोस्तों बताएंगे। तलवार का यहाँ पर पर्यायवाची दोस्तों होता है करवाल, यानी कि यहाँ पर आपका खा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कामदेव की पर्यायवाची शब्द क्या है? कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों, बताएंगे। कामदेव का पर्यायवाची यहाँ पर दोस्तों ये जो गा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। मार, मार मीन्स होता है कामदेव। कामदेव की दोस्तों कुछ पर्यायवाची और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है अधिक संख्या में, वो है जैसे मनसिच, अनंग, ठीक है, कंदर्प, मदन, मकर ध्वज, मीनकेतु, झसकेतु, ये इतनी पर्यायवाचियाँ दोस्तों अधिक बार परीक्षा में आई हुई हैं, इन पर भी आप ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, धनंजय का पर्याय है, धनंजय का पर्याय है, तो यहाँ पर धनंजय का पर्याय क्या होगा दोस्तों? गुडाकेश, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होता है। चलिए दोस्तों अगला देखेंगे दोस्तों। अगली जो क्वेश्चनों की सीरीज उपस्थित हो रही है आपके सामने, ये 2016 आरओ एआरओ में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला है, तो ध्यान देंगे दोस्तों। चलिए इसमें पहला सवाल था दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। नहीं की बात कर रहा है दोस्तों, नहीं है। कौन सा शंकर की पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? पहला ऑप्शन है ललाटाच, दूसरा है गंगाधर, और गा ऑप्शन में त्रिलोचन, और घा ऑप्शन में शशधर। तो देखिए दोस्तों, शंकर की पर्यायवाची होती है ललाटाच, यानी कि पहला ऑप्शन शंकर की पर्यायवाची है गंगाधर, यानी कि जिसके सिर पर गंगा हो, ठीक है। और ललाटाच का मतलब होता है जिनके ललाट पर अच हो, अच हो, अच मीन्स आँख, ठीक है, जिनके मस्तक पर आँख हो। और त्रिलोचन के मतलब होता है दोस्तों जिनके 3 नेत्र हो। तो ये ललाटाच और गंगाधर और त्रिलोचन ये तो शंकर की पर्यायवाची है दोस्तों। और इसमें पूछ रहा है कौन से नहीं है दोस्तों, तो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन घा जाता है दोस्तों, शशधर, ये शंकर की पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। तो आम का कौन सा पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? देखेंगे दोस्तों, अति सौरभ मीन्स आम होता है, सहकार मीन्स आम होता है, रसाल मीन्स आम होता है। तो नहीं की बात किया है दोस्तों आम की, तो अम्ब इसकी पर्यायवाची नहीं है। अम्ब किसकी पर्यायवाची है दोस्तों? अम्ब पानी की पर्यायवाची है, नीर की पर्यायवाची है, इस पर ध्यान देंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, ठीक है, वह कौन सा वर्ग शुद्ध है दोस्तों? पहला ऑप्शन है सिंह, पंचानन, नाहर, मृगार, खा ऑप्शन में सूर्य, रवि, दिनकर, तरणि। तो बिल्कुल आप यहाँ देख रहे हैं कि बिल्कुल गा ऑप्शन में दिया है अग्नि, पावक, अनल, पिसुन, घा में महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। तो यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों जो पर्यायवाची की दृष्टि से एकदम शुद्ध ऑप्शन है, यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। शेर की पर्यायवाची ये चारों जो दिया गया है, सिंह मीन्स शेर होता है, पंचानन, नाहर, मृगार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे।
निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। नहीं वाले क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछते हैं, इसलिए जल्दबाजी करके पेपर को हल नहीं करना है। पेपर के प्रश्नों को बिल्कुल कायदे से पढ़ करके ही दोस्तों करना है। चलिए, इसमें पूछ रहा है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पहला है प्रस्तर, उपल, पसम, पाहन। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, प्रस्तर मीन्स होता है पत्थर, और उपल मीन्स पत्थर, पाहन मीन्स पत्थर होता है, और यहाँ पर पसम मीन्स पत्थर नहीं होता है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन गा होगा पसम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। फिर नहीं की बात कर रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे। यमुना की पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? ध्यान देंगे तो रबिया मीन्स होता है यमुना जी, सूर्यजा मीन्स होता है यमुना जी, अर्कजा मीन्स होता है यमुना जी, और तनुजा मीन्स होता है दोस्तों यमुना जी, लेकिन तनुजा मीन्स होता है दोस्तों पुत्री। ठीक है, तनुजा मीन्स क्या होता है, जो खा ऑप्शन में दिया गया है, तनुजा मीन्स क्या होता है, पुत्री। इसलिए ये यमुना की पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, कौन सा नहीं है। इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों खा होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला है जलद, खा ऑप्शन में है जलधाम, और गा ऑप्शन में जलनिधि, और घा ऑप्शन में है जलधिप। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ये जो समुद्र की पर्यायवाची है, जलद भी मीन्स होता है समुद्र, जलधाम मीन्स समुद्र होता है, और जलनिधि मीन्स समुद्र होता है, और जलधप मीन्स जो है समुद्र की पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर नहीं का बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका घा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो और एक बात हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, जो नीर की पर्यायवाची है, पानी की पर्यायवाची में अंतिम में अगर धा लगा दिया जाता है, वो हमेशा समुद्र की पर्यायवाची होती है दोस्तों। इस बात पर हमेशा ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं की बात किया है दोस्तों। फिर निमग्ना, निमग्नगा, और क्या है तिपथगा, कूलंसका, और कूलवती। ठीक है, तो कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ पर ध्यान देंगे तो देखिए दोस्तों, नदी की पर्यायवाची निमग्नगा ये भी होती है। ठीक है दोस्तों, और कूलंसका मीन्स होता है नदी, कूलवती मीन्स होता है नदी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये पूछ रहा है नदी की पर्यायवाची नहीं है, तो त्रिपथगा मीन्स होता है गंगा जी। ठीक है, तो त्रिपथका किसकी पर्यायवाची है दोस्तों? गंगा की पर्यायवाची है त्रिपथका। हमेशा ध्यान देंगे, ये भी बहुत पूछता है दोस्तों। तो यहाँ पर नदी की कौन सी पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा त्रिपथगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आगे इसका है दोस्तों, देखेंगे कि विष्णु का कौन सा पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। इसको देखिए, इसमें पहला है कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, और कमलासन। तो यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, विष्णु की पर्यायवाची पूछ रहा है। विष्णु की पर्यायवाची कमलेश भी होता है, कमलाकांत भी होता है, और कमलापति भी होता है, लेकिन कमलासन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपका घा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? घा ऑप्शन, कमलासन। लेकिन कमलासन किसकी पर्यायवाची है, इस बात को ध्यान देंगे तो ये दोस्तों सरस्वती की पर्यायवाची है। ठीक है, सरस्वती की पर्यायवाची है, इसको आप हमेशा ध्यान देंगे दोस्तों। कमलासन किसकी पर्यायवाची है दोस्तों? सरस्वती की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो कौन कौन सा है दोस्तों, इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो स्वर्ण की पर्यायवाची हेम मीन्स स्वर्ण होता है, हिरण्य मीन्स स्वर्ण होता है, कलधौत मीन्स स्वर्ण होता है, हाटक मीन्स स्वर्ण नहीं होता है दोस्तों। इसलिए इसमें ये पूछ रहा है स्वर्ण की पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल खा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है दोस्तों। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा? खा ऑप्शन, यानी कि हाटक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है।
कौन सा वर्ग शुद्ध है दोस्तों? इसमें पहला ऑप्शन है इंद्र, रतीश, सहस्त्रास्त्र, मघवा। ख ऑप्शन में दिया है घर, निकेतन, आयतन, निलय। ग ऑप्शन में यमुना, कालिंदी, भानुतनया, जाह्नवी। और घ ऑप्शन में वस्त्र, पाटक, अंबर और चीर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन घ है। देख लीजिए, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है घर, निकेतन, आयतन और निलय। तो घर की पर्यायवाची निकेतन होती है और घर की पर्यायवाची आयतन भी होती है और घर की पर्यायवाची निलय भी होती है। तो इसलिए दोस्तों ये आपका यहाँ पर ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की इस तरह से विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो लेकर के दोस्तों हम जल्दी से उपस्थित होंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों, अपने समस्त दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। जो हमारे दोस्त बिल्कुल आरओ भर्ती के लिए परीक्षा देने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, उनको ऐसे मैटरों की अपेक्षा है दोस्तों, और आप जैसे दोस्तों की अपेक्षा है जो विभिन्न प्रकार से, विभिन्न स्थानों से, विभिन्न वीडियो से, विभिन्न पुस्तकों से मैटर पाते हैं और वो अपेक्षा भी कर रहे हैं दोस्तों कि हमारे जो साथी होंगे हमें ज़रूर से ज़रूर हमारे तक ऐसे अच्छे से अच्छे प्रश्नों को भेजने का प्रयास करेंगे। तो उस आशा को आप साकार करेंगे दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। इसी बिंदु के साथ मैं अपने पुनः साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।